हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम वीटी ग्राफ को पढ़ेंगे जो क्लास 9 का टॉपिक है। और अगर टाइम मिला तो आज ही हम ईटी ग्राफ को भी पढ़ लेंगे। तो इस वीडियो से पहले मेरा वीडियो नंबर 2 जो मोशन का चैप्टर है उसको आप देख लेंगे। उसमें हमने एसटी ग्राफ को डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो वीटी ग्राफ जो है वो क्या बताता है? वो बताता है हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यही है वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ में अगर केस 1 की बात कर लिया जाए, पहला केस की बात कर लिया जाए, तो ग्राफ अगर ऐसा रहेगा तो इस ग्राफ से हमको क्या सब पता चल रहा है? तो इस ग्राफ से हमको पता चल रहा है जो वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि टाइम बदल रहा है और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी चेंज कैसे होता? अगर ग्राफ हमारा ऐसे जाता तब हमारा वेलोसिटी भी चेंज होता और टाइम भी चेंज होता। लेकिन ग्राफ में सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? टाइम। वेलोसिटी अगर ये 8 मीटर पर सेकेंड है तो हर एक टाइम पर 8 मीटर पर सेकेंड ही है। एक सेकेंड पर भी 8 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा सेकेंड पर भी 8 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोशन हमारा जो होगा वो मोशन क्या होगा? मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। दैट मीन v जितना था उतना u भी था, तो v माइनस वी बाई टी। तो एक्सीलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। और स्लोप का हमने डिस्कस किया था। स्लोप क्या होता था? स्लोप होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप जो है वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन देता है। इसको लिख लीजिए, समझ में भी आ जाएगा एक दूसरा केस में। तो वीटी ग्राफ का स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन देता है। तो एक्सीलरेशन अगर 0 है तो इसका स्लोप भी क्या होगा? 0 होगा। और इसलिए भी 0 होगा क्योंकि इसका तो कोई परपेंडिकुलर है नहीं, ये तो सिर्फ बेस दे रहा है। तो बेस तो नॉन जीरो है लेकिन परपेंडिकुलर 0 है। परपेंडिकुलर मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो 0 बाय टाइम 0 हो गया। तो स्लोप इसका क्या होगा? 0 होगा। तो स्लोप 0, एक्सेलरेशन 0 और वेलोसिटी कांस्टेंट। मोशन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये कौन सा ग्राफ हुआ? ये वीटी ग्राफ हो गया। ठीक है, वीटी ग्राफ का पहला केस हो गया। ठीक, तो अब दूसरा केस लेते हैं, उसको फिर से समझते हैं। ठीक, तो केस 2 में जो है हम ग्राफ कुछ इस तरह से लेते हैं। ये यहाँ से मान लिया स्टार्ट हुआ, 0 टाइम पे 0 वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इस तरह से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली क्यों? इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। तो इंक्रीजिंग क्यों होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। हर लाइन पर, हर पॉइंट पर इसका स्लोप जो होगा वो सेम रहेगा। अगर ये थीटा है तो ए पर भी स्लोप सेम होगा, बी पर भी सेम होगा, सी पर सेम होगा, डी पर सेम होगा, ई पर सेम होगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो सबके लिए स्लोप सेम होगा। स्लोप सबका सेम होगा तो स्लोप जो होता है वीटी ग्राफ का क्या देता है? एक्सीलरेशन देता है। तो एक्सीलरेशन ईच पॉइंट पर सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा वो किसके इक्वल टू होगा? वो स्लोप के इक्वल होगा। और स्लोप क्या होगा? टेन थीटा होगा। ठीक है, और टेन थीटा फिक्स है इस लाइन के लिए। इस लाइन के लिए टेन थीटा एक ही रहना है, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन हर पॉइंट पे सेम रहने वाला है स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हमारा जो है वो कांस्टेंट है और वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं एक्सीलरेशन एट
दैट इज में लिख लीजिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट मीन ए पर जितना एक्सेलरेशन है उतना पॉइंट बी पर है उतना पॉइंट सी पर है, और सबका वैल्यू टेन थीटा के इक्वल टू है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और एक्सेलरेशन सेम है। तो इस मोशन को जो लिखेंगे, मोशन कैसा हो गया, मोशन जो हो गया वो हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, और हम जानते हैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो हमारा क्या है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है, और समय क्या है, चेंज इन टाइम, मतलब बेस क्या है, चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम ये हमारा स्लोप है, तो ये क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन है। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या दिया हमको, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमको क्या दिया, एक्सेलरेशन दिया। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा एक्सेलरेशन इंटू टाइम, सॉरी वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा इसका एरिया। कैसे, एरिया इसका वेलोसिटी इंटू टाइम होगा, क्योंकि कोई भी शेप का रहे, मान लीजिए ये छोटा छोटा रेक्टेंगल से बना होगा, ठीक, या ट्रायंगल होगा, कुछ भी होगा, तो उसका एरिया मान लीजिए इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू वेलोसिटी का चेंज यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई होगा, तो वो भी मान लेते हैं डेल्टा भी, और समय यहाँ से यहाँ तक कुछ लिया होगा उसको ले लेते हैं डेल्टा टी। ठीक है, तो वेलोसिटी का चेंज उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड, तो कट गया, क्या दिया, मीटर दिया। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देगा, डिस्टेंस भी दे सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है। डिस्टेंस कब देगा, जब हमारा स्पीड रहेगा v, डिस्प्लेसमेंट कब देगा, जब v हमारा वेलोसिटी रहेगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमको क्या देगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमको क्या देगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा। केस नंबर 3 में अगर मान लीजिए यहाँ से ऐसा ग्राफ देगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u जो होगा वो 0 नहीं होगा, और इस सिचुएशन में हमारा u 0 था, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी 0 है और u भी 0 है। बट यहाँ पर t = 0 पर u हमारा नॉन जीरो है, कुछ उसके पास वैल्यू है, कुछ उसको हाइट है फ्रॉम टाइम एक्सिस। यहाँ पर u 0 नहीं है, ये फिर से कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो इसका हर जगह पर स्लोप सेम रहेगा, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा। और v जो है, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये केस हो गया। ठीक है, स्लोप जो होगा वो क्या होगा, स्लोप हमारा क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा, और जो चीज़ है वो क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, स्लोप। तो ये हमारा केस नंबर 3 है। केस नंबर 4 में हमारे ये वीटी ग्राफ है, इसमें ग्राफ कुछ ऐसा है दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर एट t = 0 इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, u इज मैक्सिमम। कैसे मैक्सिमम, क्योंकि यही सबसे अधिकतम ऊंचाई है ग्राफ का। कहाँ से, तो टाइम एक्सिस से। उसके बाद जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे इसका वेलोसिटी घटता जा रहा है। अब यहाँ पर अगर v1 वेलोसिटी है, यहाँ पर v2 है, यहाँ पर मान लेते हैं v3 है, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, v1 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v3। इसका मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि उसका वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है और एक ऐसा समय आएगा जो इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन होगा उसका। एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। मोशन कैसा हो गया? ये मोशन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। क्यों रिटार्डेड मोशन? क्योंकि वेलोसिटी को घटा रहा है, रिटार्डेड मोशन हो गया। ये केस नंबर हमारा 4। तो केस नंबर 5 में क्या हो रहा है? ये VT ग्राफ है। अब जो है इसका ऐसा ग्राफ कुछ दे दिया। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? इसका स्लोप जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। हमने ST ग्राफ में देखा था, ये थीटा सबसे कम है, सॉरी थीटा इंक्रीज करता जाएगा, स्लोप बढ़ता जाएगा। उसके बाद ये थीटा और बड़ा सा है और ये थीटा बहुत बड़ा है और यहाँ वाला तो इन्फिनाइट हो रहा है लगभग, मतलब इन्फिनाइट नहीं, इन्फिनाइट होगा जब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ग्राफ में ऐसा हो जाएगा परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसा हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और दुनिया में किसी भी चीज़ का स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ ऐसा रहेगा तो वो इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक और एंगल, बड़ा सा एंगल होगा। 90 डिग्री तो नहीं होगा, कुछ एंगल होगा इसका। ठीक है, टेंजेंट इसका। तो इस सिचुएशन में थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है। तो स्लोप भी क्या होगा? इंक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी वो भी इंक्रीज कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन भी अलग अलग है। क्योंकि स्लोप अलग अलग है तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग है। तो यहाँ पर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन इक्वल नहीं है, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इट इज़ चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ बदल रहा है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा A का, उससे ग्रेटर होगा एक्सेलरेशन ऑफ B, उससे भी ग्रेटर होगा एक्सेलरेशन ऑफ C और सबसे ग्रेटर होगा एक्सेलरेशन ऑफ D। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ बदल रहा है। एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विद टाइम, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विद टाइम। और एक्सेलरेशन हमारा इंक्रीज करता जा रहा है। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग है। एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। केस नंबर 5 था। अब चलिए केस नंबर 6 को देखते हैं। तो केस नंबर 6 में हो क्या रहा है? केस नंबर 6 में कुछ ग्राफ इस तरह से जा रहा है हमारा, इस तरह से जा रहा है। तो ये ग्राफ हम ST ग्राफ में भी देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्लोप जो है घटता जाता है। थीटा का वैल्यू क्या होता है? छोटा होता जा रहा है। थीटा का वैल्यू जो है वो छोटा होता जा रहा है। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन जो है इसका डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों डिक्रीज होता जा रहा है? क्योंकि थीटा जो है धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ठीक है, तो थीटा एट A इज ग्रेटर देन थीटा एट B एंड थीटा एट B इज ग्रेटर देन थीटा एट C। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप इज डिक्रीजिंग, दैट मीन टेन थीटा A इज ग्रेटर देन टेन थीटा B इज ग्रेटर देन टेन थीटा C। तो इसका मतलब हो गया स्लोप इज डिक्रीजिंग, द स्लोप इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन घट रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा स्लोप, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन हो गया और यहाँ से यहाँ तक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ये लिखेंगे नॉन
डिसिलरेटिंग मोशन, डिसिलरेटिंग मोशन हो गया, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली डिएसिलरेट हो रहा है इस सिचुएशन में। तो हमने वीटी ग्राफ में क्या सीखा? तो वीटी ग्राफ में हमने सीखा जो उसका स्लोप क्या देगा, चलिए उसको लिखा देते हैं। तो स्लोप ऑफ, नोट करने वाली बात है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन दिया, ठीक है। पहला एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स क्या देगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमको दिया। कौन सा ग्राफ का? तो वीटी ग्राफ का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो चलिए एक प्रॉब्लम लेकर समझते हैं व्हाट इज वीटी ग्राफ। इस वीटी ग्राफ में हमसे पूछा है व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 8 सेकेंड, वेलोसिटी एट 23 सेकेंड इज व्हाट, एंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी हमको कहाँ निकालना है? एट 3 सेकेंड, इस पे वेलोसिटी निकालना है। तो हम देख रहे हैं 0 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड तक हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो हर पॉइंट पे एक्सीलरेशन सेम होगा। वेलोसिटी जो इंक्रीज कर रहा होगा वो यूनिफॉर्मली कर रहा होगा। तो इसका एक्सीलरेशन अगर निकालेंगे तो एक्सीलरेशन तो स्लोप देगा। स्लोप क्या देता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ का तो स्लोप हमको पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर t इक्वल टू 5 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। और t इक्वल टू 0 पर इसका वेलोसिटी 0 है। तो स्लोप इसका हो जाएगा एक्सीलरेशन, तो स्लोप परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसका कितना हो गया? 10, ठीक। और बेस हो गया 5, तो हमारा एक्सीलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन हो गया। अब एक्सीलरेशन यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, तो हमको वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पर निकालना। तो हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू यू प्लस at, ठीक। और इसका u जो है इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है, तो इसको लिखेंगे 0 और प्लस 2 इंटू टाइम। टाइम हमारा कितना है? 3 सेकेंड पे निकालना है, 3 सेकेंड पे 3 से कर दिए तो 6 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी हो गया 3 सेकेंड पे। फिर हमसे पूछा है व्हाट इज़ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड लोकेटेड कहाँ है? 5 और 20 के बीच में कहीं ना कहीं है, ठीक। तो यहाँ पर का वेलोसिटी जो होगा ये 10 मीटर पर सेकेंड है और उसके बाद स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सीलरेशन यहाँ पर तो 0 होगा स्ट्रेट लाइन का क्योंकि इसका स्लोप 0 हो गया और ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो एक्सीलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। तो दूसरा वाला में हमको जो वेलोसिटी होगा वो उतना ही रहेगा जितना 5 सेकंड पर है, 6 सेकंड पर, 7 सेकंड पर, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 हो गया तो उसका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो 5 सेकंड पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो 6 सेकंड पर भी उतना होगा, 7 सेकंड पर भी उतना होगा, 20 सेकंड पर भी उतना होगा, 20 के बाद 21 पर कुछ और होगा। तो वेलोसिटी इस पर कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। फिर हमसे पूछा है व्हाट इज़ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 23 सेकेंड। तो अब ये दूसरा एक्सीलरेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक है। 23 सेकंड पर हमको वेलोसिटी निकालना। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक 20 से 25 तक के बीच में जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो कितना एक्सीलरेशन किया वो निकाल लेते हैं। तो एक्सीलरेशन की बात कर लें तो स्लोप के लिए फाइनल पॉइंट को पकड़ते हैं 20, इनिशियल पॉइंट को पकड़ते हैं कितना है? 10 है, फाइनल टाइम को पकड़ते हैं 25, इनिशियल टाइम को पकड़ते हैं 20। तो ये जो हो जाएगा 25 माइनस 20 हो जाएगा ये लेंथ, और ये लेंथ सिर्फ कितना होगा? ये लेंथ हो जाएगा परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 हो जाएगा। तो डेल्टा v बोलते हैं उसको, इसको डेल्टा t बोलते हैं। तो डेल्टा v हमारा कितना हो गया? 20 माइनस 10 हो गया, और टाइम डेल्टा t टाइम 25 माइनस 20
तो ये हो जाएगा 10/5। तो इसका भी एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन हमको वेलोसिटी कितना चाहिए, कब का चाहिए, 23 सेकंड पे चाहिए। तो 20 सेकंड हमको 20 से 25 के बीच में पड़ रहा है। तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, u प्लस 80। तो u कौन सा वेलोसिटी होगा, वही वेलोसिटी होगा जो 20 सेकंड पे होगा। 20 सेकंड पे तो 10 है, तो u पे जगह पर 10 दे दिए। और एक्सीलरेशन हमारा 2 है। और टाइम कितना का लिया, 20 से 23 पर बोला है। 20 से 23 तो 3 सेकंड, तो ये 16 मीटर पर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। और अब हमको डिस्प्लेसमेंट बोला है। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इसका एरिया को निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो एरिया जो होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक ट्राइपीजियम है। तो ट्राइपीजियम में पैरेलल साइड ये होगा। तो पैरेलल साइड एरिया निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो एरिया के लिए ट्राइपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड एक ये है, कलर चेंज करके बताते हैं। तो पैरेलल साइड हमारा ये है, ये वाला पैरेलल साइड है। ये वाला हमारा क्या है, एक पैरेलल साइड है और एक पैरेलल साइड ये है, ठीक है, ब्लू वाला। तो यहाँ से यहाँ तक तो 20 हो गया एक पैरेलल, और यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये 5 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 15। और एल्टीट्यूड कौन देगा, ये देगा एल्टीट्यूड, वो जो कि 10 है। तो एरिया कितना हो गया, 5 इंटू 35 मीटर हो गया। A1 क्यों, क्योंकि हम पहला एरिया को A1 मानते हैं। फिर दूसरा वाला ट्राइपीजियम निकालना है, इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या निकालेंगे, A2 बोल देते हैं उसको। तो A2 हो जाएगा फिर से ट्राइपीजियम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, इस बार जो पैरेलल साइड्स होगा, ये वाला पैरेलल साइड होगा और ये वाला पैरेलल साइड होगा। तो उसको लिख लेते हैं। तो वो कितना कितना है उसको, तो ये वाला हो गया 10 और ये वाला हो गया 20। और एल्टीट्यूड का काम करेगा इस बार ये लेंथ 25 माइनस 20, ये लेंथ। तो ये हो जाएगा 5। तो ये 15 30/2, 15 इंटू 5, तो ये 75 मीटर हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, क्योंकि नेगेटिव एरिया तो है नहीं कोई। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर सेम रहना है। तो डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया 175 मीटर A1 प्लस A2। इसको लिखेंगे 175 प्लस 75, तो टोटल कितना हो गया। तो हमारे पास एक VT ग्राफ है, हमसे पूछा है व्हाट इज डिस्टेंस और पूछा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है इस ग्राफ का। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस ग्राफ से कितना आएगा उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। और 0 से 4 के बीच में हमको मैक्सिमम वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम निकालते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, एरिया अंडर VT ग्राफ। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये एरिया भी पॉजिटिव रहना है किस केस में, तो डिस्टेंस के केस में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, ये नेगेटिव एरिया हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो नीचे वाला एरिया डिस्प्लेसमेंट के केस में नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस सीधा सा हो गया सम ऑफ ऑल एरिया। ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू बेस। तो बेस हमारा है 0 से 8 के बीच में 8 आना है। और एल्टीट्यूड 30 का दिख रहा है। ये तो पहला एरिया हो गया A1। और दूसरा एरिया हमारा A2 है, जो कि रेक्टेंगल है। इसका लेंथ हो गया 12 माइनस 8। तो ये लेंथ कितना बचेगा, ये वाला लेंथ जो बचेगा 12 में से 8 गया तो 4 बचा। और रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं।
और इसका विड्थ जो हो गया 10 है, -10 की जगह नहीं लेंगे, प्लस ही लेंगे, क्योंकि स्पीड कंसीडर करना पड़ेगा। तो स्पीड एंड डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। और लास्ट वाला एरिया एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस तो इसका हो जाएगा 14 - 12 2 हो गया, और एल्टीट्यूड तो इसका हो गया 20। तो इसको करेंगे तो ये 120 हो जाएगा, 2 4 4, और ये करेंगे तो 40, और ये हो जाएगा 20। तो हमारे पास 160 + 20 तो 180 मीटर का डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले तो सभी एरिया पॉजिटिव रहेगा जो टाइम एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो ये एरिया पॉजिटिव रहेगा और ये एरिया नेगेटिव सिर्फ रहेगा, ये इसका एरिया नेगेटिव रहेगा। तो ऊपर वाला एरिया हमारा कितना आया था, +120 आया था, और ये जो है 4 × 20 तो 4 × -10 होगा ये वाला, तो माइनस में देगा 40 -40। और फिर ये ऊपर वाला एरिया प्लस और ये वाला एरिया माइनस था। तो ऊपर वाला एरिया कितना आया था, 20 आया था इस ट्रायंगल से, तो 20, तो हमारे पास 140 और -40 तो 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो यही था इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। तो एरिया above time axis is taken as positive displacement, area below the time axis taken as negative displacement। तो यही था हमारा VT ग्राफ। VT ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो हमको एक्सीलरेशन देगा। VT ग्राफ का एरिया क्या देगा, वो डिस्टेंस भी दे सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं AT ग्राफ को। ग्राफ मतलब होता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को बोलते हैं AT ग्राफ। तो AT ग्राफ में कुछ केसेस को ले लेते हैं हम लोग। ये है A और ये है T। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इस ग्राफ को देख के क्या समझ में आ रहा है, या उससे पहले पहला केस होता है, ग्राफ अगर ऐसा रहेगा, इस ग्राफ को देख के क्या समझ में आएगा, केस 1। तो केस 1 में हमको समझ में आ रहा है जो इसका एक्सीलरेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, एक्सीलरेशन 0 है। तो क्या पार्टिकल रेस्ट में है, तो पार्टिकल रेस्ट में नहीं है। एक्सीलरेशन 0 है तो या तो वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी 0 है, 0 भी हो सकता है वेलोसिटी। अगर कोई चीज़ पहले से रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई चीज़ मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा, यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो भी एक्सीलरेशन हमारा टाइम के साथ 0 ही रहना है। तो केस 1 ये हो गया, या तो वो रेस्ट में है या वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है जब एक्सीलरेशन उसका 0 रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 है तो एट रेस्ट। तो दोनों केस में हो सकता है, कांस्टेंट और रेस्ट हो सकता है जब एक्सीलरेशन 0 होगा। तो केस नंबर 1 हमारा ख़त्म हो गया। तो केस नंबर 2 में मान लेते हैं हमारा AT ग्राफ में कुछ इस तरह से दे रखा है। तो AT ग्राफ में अगर स्लोप ऐसा रहेगा तो यहाँ पर जो है A जो है वो हमारा कांस्टेंट रह रहा है। ये कांस्टेंट क्यों रह रहा है, क्योंकि टाइम के साथ एक्सीलरेशन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, क्योंकि स्ट्रेट लाइन टाइम टू पैरेलल है। तो जितना एक्सीलरेशन मान लेते हैं 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर यहाँ पर है, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर यहाँ पर है, तो टाइम के साथ सब एक्सीलरेशन 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर ही रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पर और पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। ठीक है, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म के बाद इसका स्लोप जो है वो 0 है, दैट इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक, और उसके बाद हमको जो स्लोप ऑफ AT ग्राफ देता है, नोट करने वाली बात है,
slope of AT graph gives jerk, क्या देता है JRK jerk, ठीक है। स्लोप क्या देगा AT ग्राफ का, jerk, ठीक। और jerk क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, jerk इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। तो केस 3 में हमारा ग्राफ अगर ऐसा रहेगा तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विथ टाइम, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम। तो जर्क यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा जर्क, ठीक। टाइम के साथ एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, तो एक्सीलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, क्या हो गया, टाइम के साथ ये बदलेगा, फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन टाइम के साथ चेंज होगा। तो उससे पहले एक नोट में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइए इसमें, इसी पर क्वेश्चन रहता है फाउंडेशन का। एरिया अंडर AT graph gives change in velocity और change in speed, velocity और change in स्पीड देता है क्या, एरिया अंडर AT ग्राफ। तो एक प्रॉब्लम लेके समझते हैं हमने क्या लर्न किया है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 15 सेकेंड। तो इसमें हमसे पूछा है, तो हम जानते हैं एरिया अंडर AT ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। क्यों देता है चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एरिया जो होगा AT ग्राफ का, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 या 3/2 जो भी होगा, उसमें क्या लगा रहेगा A इंटू टी लगा रहेगा, या रेक्टेंगल रहेगा तो A इंटू टी रहेगा। तो 1/2 का तो कोई यूनिट होने वाला नहीं है, यूनिट सिर्फ किसका रहेगा, एक्सेलरेशन और टाइम का, तो A इंटू टी ही होगा, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होगा। तो एरिया, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है डेल्टा V बाई डेल्टा टी होता है, और टाइम को टी ले लें या डेल्टा टी ले लें तो एक ही बात है, टाइम इंटरवल। तो ये डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। तो ये डेल्टा V क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी दिया, चेंज इन वेलोसिटी दिया, कौन चीज़, तो ये एरिया अंडर AT ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी दिया। तो यहाँ पर हमको वेलोसिटी चाहिए और पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट में होगा, ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए। व्हाट इज़ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 15 सेकेंड, एज्यूम इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, ठीक है, पार्टिकल वाज इनिशियली एट रेस्ट। तो हमको 15 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। या नहीं दिया रहता, जो वेलोसिटी दिया रहता उस वेलोसिटी को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एज्यूम कर दिए u 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो यहाँ पर जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल लेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी निकल जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी, तो एरिया हो जाएगा इसका ट्रापेजियम का एरिया, सम ऑफ पैरेलल साइड 15 पहला, दूसरा हो जाएगा 15 - 5 ये वाला पैरेलल साइड, तो वो तो हो गया 10, और एल्टीट्यूड 2 का है तो 2 कैंसिल हो गया। तो 25 मीटर पर सेकेंड इज चेंज इन वेलोसिटी, कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर 15 सेकेंड तक। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू हमारा 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। और एज्यूम किया है जो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, नहीं तो जितना रहता वो उधर जाके ऐड हो जाता, ठीक है। तो V फाइनल माइनस 0 बराबर 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो हो गया V फाइनल जो आएगा हमारा वो 25 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 15 सेकेंड टाइम पर। इसका वेलोसिटी जो हो गया 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हम ग्राफ को
जब मोशन का प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें अच्छे प्रॉब्लम ढूंढ के लाएंगे तो उसको करेंगे। तो अब जो हमारा बच गया है वो सिर्फ सर्कुलर मोशन बच गया है और प्रॉब्लम्स इन मोशन बच गया। तो 2 वीडियोस हमारा मोशन के लिए बच गया है। उसके बाद दूसरा टॉपिक लॉज ऑफ मोशन करेंगे या क्लास 10th का इलेक्ट्रिक करंट को शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।